नमस्ते बच्चों, मैं शीतल अपर पब्लिक स्कूल से आप सबका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, हम पिछले कक्षा में मन की सुनना इस पाठ के बारे में समझा था, है ना। आइंस्टाइन जी अपने बेटे को पत्र लिखते हुए उस पत्र में उन्होंने क्या क्या कहा, वो सारी अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी, है ना। तो आइंस्टाइन जी कहते हैं, जो आपको काम मन से पसंद है वो काम करने में बोझ भी नहीं होता और काम समय से हो जाता है और हमें इंटरेस्ट भी आने लगता है उस काम करने के लिए, है ना। तो आज हम इस पाठ से प्रश्न उत्तर की पड़ाव पर आए हैं। तो इस प्रश्न उत्तर के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। मन की सुनना, पाठ 4, मन की सुनना। पाठ से पहला प्रश्न, सोचकर बताइए। मैं इसका उत्तर मौखिक रूप से आपको दूंगी बच्चों। यह पत्र किसने किसको लिखा था? किसने लिखा था यह पत्र? यह पत्र वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने पुत्र को या बेटे को लिखा था। पत्र कहाँ से लिखा गया था? पत्र कहाँ से लिखा गया था? बर्लिन। पत्र बर्लिन से लिखा गया था। लेखक का पुत्र कहाँ रहता था? कहाँ रहते थे लेखक के पुत्र? जूरिका में रहते थे। लेखक अपने पुत्र से कितने वर्ष पहले मिला था? लेखक अपने पुत्र से पिछले वर्ष मिले थे। तो यह सोचकर बताना है, ये आपको पूरा यानी मौखिक रूप से आपको ये बताना है, ठीक है। मैं सब कुछ आपको पीडीएफ में लिख के आपको भेजूंगी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट बीट है, वाक्य के सामने गलत और सही का निशान लगाना है। तो मैं पहले यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे टिक करके रखी हूँ, मैं पढ़ते जाऊंगी, वैसे वैसे आप टिक करते जाओ। यह पत्र एक कलाकार द्वारा लिखा गया है। हाँ बच्चों, यह पत्र किसने लिखा है? किसने लिखा है? वैज्ञानिक ने लिखा है। आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक है ना। तो वो वाक्य गलत है, तो उसके सामने आप रॉन्ग डालो। पिता ने अपने पुत्र को यह पत्र लिखा है। करेक्ट, पिता ने अपने पुत्र को ही यह पत्र लिखा है। करेक्ट, राइट, सही डालो। बालक की तबला बजाने में रुचि थी। बालक को किसमें रुचि थी? पियानो बजाने में। तो वो सेंटेंस, वो वाक्य गलत है। हमें हमेशा अपने दिमाग की बात सुननी चाहिए। दिमाग की बात सुननी चाहिए, मन की बात सुननी चाहिए? मन की बात। तो यह वाक्य भी गलत है। पिता व्यवस्था के कारण सोना भूल जाते थे। पिता व्यस्तता के कारण सोना भूल जाते थे। व्यस्तता के कारण यानी व्यस्तता यानी बहुत काम में थे, इसलिए वो भूल जाते थे क्या? सोना नहीं, क्योंकि वो व्यस्त रहते थे अपने मनपसंद काम करने के लिए। तो यह वाक्य भी रॉन्ग है, गलत है। तो नेक्स्ट, लिखकर बताइए। तो लिखकर बताइए में इसकी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे और लिखेंगे भी। पहला प्रश्न, लेखक प्रतिवर्ष 1 महीने तक अपने बेटे के साथ क्यों रहना चाहता था? तो यहाँ पे लेखक प्रतिवर्ष 1 महीने तक अपने बेटे के साथ इसलिए रहना चाहता था ताकि वह समझ सके कि उसके पिता उसके लिए फिक्रमंद है और वह उसके बहुत प्यार करते हैं। फिक्रमंद है और वह उनसे बहुत प्यार करते हैं। यह पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम। उत्तर दूसरा प्रश्न क्या है? पढ़ो बच्चों वहीं पे आप। लेखक ने जो कुछ भी कड़ी मेहनत से सीखा वह किसके लिए है? किसके लिए था? जब आपके घर में जो इतने मम्मी पापा सुबह से शाम तक काम करते हो, किसके लिए करते हैं? आपके लिए ना था। वो वैज्ञानिक भी अपने बच्चों के लिए ही वो सब कुछ लिखे थे। लेखक ने जो कुछ भी कड़ी मेहनत से
सीखा वह बच्चों के लिए, बच्चों के लिए है ना। अब दूसरा उत्तर हुआ, अब तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? समझो बच्चों, तीसरा उत्तर, हमें अपना काम किस तरह करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए? मन लगा के करना चाहिए, है ना। हमें अपना काम मन से और लगन से करना चाहिए, लगन के साथ, है ना बच्चों। हम मन लगा के काम करें तो काम अच्छा होता है, सबको पसंद आता है। चुपचाप करना है बोलकर नहीं करना है। इंटरेस्ट लिखे तो हैंडराइटिंग भी अच्छे आते हैं। हमें अपना काम मन से और लगन के साथ करना चाहिए। अब चौथा प्रश्न क्या है बच्चों, पढ़ो। अपने काम में व्यस्त रहकर लेखक क्या भूल जाते थे? क्या भूल जाते थे वो? खाना, भोजन भी भूल जाते थे। उत्तर चौथा, अपने काम में व्यस्त रहकर लेखक प्राय दिन का, तो उनको उतना इंटरेस्ट लाता था वो काम, भोजन, इसलिए वो साइंटिस्ट बन चुके। भोजन भी करना भूल जाते थे। भूल जाते थे। तो बच्चों, पांचवा प्रश्न क्या है? लगन से काम करने से क्या लाभ होता है? क्या होता है लगन से काम करने से? लगन से काम करने पर वक्त का पता नहीं चलता, है ना। पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। बीत गया है। मनपसंद काम करने से काम में मन लगता है और बोझिला भी नहीं लगता। बोझिला यानी उस काम का बोझ बहुत लगाना, बोझिला, बहुत लगना, वो काम बोझ जैसे लगना। नहीं लगता। तो बच्चों, यह है
लिखकर बताइए कि प्रश्न उत्तर। तो आज हम नेक्स्ट इसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बीट क्या है बच्चों, जरा सुनो, सुनाओ। नेक्स्ट बीट शब्दों से, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम शब्दों से। शब्दों से हेडिंग डालेंगे बच्चों। शब्दों में से तो रेखांकित शब्दों को उनके समानार्थी शब्द से बदलकर लिखना है। रेखांकित, यहाँ पे अंडरलाइन, रेखांकित यानी अंडरलाइन किया हुआ वर्ड, उसका और एक अर्थ समानार्थी शब्द यानी जिसका और एक अर्थ निकलता है वो अर्थ यहाँ पे लिखना है। तो देखो, कल ही बुआ का पत्र आया, पत्र के नीचे अंडरलाइन है ना, वहां पे क्या लिखना है, पत्र का और एक अर्थ क्या होता है, खत। कल ही, मैं सिर्फ क्या उत्तर लिखूंगी बच्चों, कल ही बुआ का खत, पत्र के नीचे खत लिखना है, सारा सेंटेंस सेम लिखना है हमको। पत्र आया, बुआ का पत्र है वहां पे, यहाँ पे हमें खत लिखना है, ये शब्द हमें यहाँ पे लिखना है, खत। दूसरा क्या है, दुकानदार का पुत्र दौड़कर आया, पुत्र का और एक अर्थ शब्द, समानार्थ शब्द बेटा, है ना। दुकानदार का पुत्र के जगह में क्या लिखना है, बेटा। दौड़कर आया। तीसरा, इस साल मैं जीतकर दिखाऊंगा, साल इसका और अर्थ क्या है, वर्ष। इस साल, यहाँ पे वर्ष लिखना है, मैं जीतकर दिखाऊंगा। चौथा क्या है, आज इतने खुश क्यों हो, खुश यानी प्रसन्न होना, हैप्पी होना। आज खुश की जगह क्या लिखना है, प्रसन्न। प्रसन्न क्यों हो, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा, मैं अपने कार्य में व्यस्त हूँ, व्यस्त, कार्य यानी काम। व्यस्त हूँ, ये रहे समानार्थी शब्द। नेक्स्ट बीट क्या है बच्चों, संज्ञा शब्द, शब्दों के काम बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे तुम्हारा खत मिला, वाक्य में मिला क्रिया है, क्रिया शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। संज्ञा आपको पता है ना, व्यक्ति वस्तु स्थल को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो क्रिया यानी काम करने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है। जैसे कि मैंने कपड़े धोए, यहाँ पे क्रिया क्या हुआ, धोए। और मैं पियानो बजाता हूँ, तो यहाँ पे
क्रिया क्रिया क्या हुई, बजाते, है ना। तो नेक्स्ट हम बीट की तरफ बढ़ते हैं, वो है ख। ये क हुआ। अब नेक्स्ट ख। ख में पहला, पुत्र पियानो बजाता है। मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी बच्चों यहाँ पे, पुत्र पियानो बजाता है। तो यहाँ पे जो मैं रेड मार्कर से अंडरलाइन करती हूँ, आपको वर्कबुक में लिखना है, बजाता है। तो दूसरा है वैज्ञानिक खोज करते हैं, वैज्ञानिक खोज ही करते हैं ना। खोज करते हैं, तो यहाँ पे अंडरलाइन है करते। नेक्स्ट तीसरा, हमेशा उनकी बात सुनिए, हमेशा उनकी बात सुनिए। सुनिए क्या हुआ, क्रिया शब्द, इसके नीचे मैं अंडरलाइन करती हूँ। नेक्स्ट है पिता ने पुत्र को पत्र क्या होता है, लिखा। ये भी क्रिया शब्द लिखा या क्रिया शब्द। पिता ने पुत्र को पत्र लिखा, ये हुआ क्रिया शब्द। एक्शन वर्ड्स, क्रिया यानी एक्शन वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पढ़िए और समझिए, यहाँ पे आपको पढ़ना है और समझ लेना है। प्रति जमा वर्ष, यहाँ पे एडिशन का मार्क आया है ना, इसको हिंदी में जमा कहते हैं। प्रति वर्ष जमा प्रति वर्ष। फिक्र जमामंद फिक्रमंद, समझ में आया बच्चों। तो नेक्स्ट स्पीड की ओर चलते हैं। पहले शब्दांश को जोड़कर नए शब्द बनाइए। उसी बीट में से ग जो बीट है ना, उसमें से पहले शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। नए शब्द लिखती हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ आधा हेडिंग। नए शब्द बनाइए। आप जमा मान, अपमान। तो मैं यहाँ पे सिर्फ उत्तर लिखूंगी बच्चों, आप जमा मान, पूरा लिख देती हूँ, फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा। अपमान, इसका अर्थ क्या हुआ, अपमान। प्रति जमा एक, प्रत्येक, है ना। तीसरा क्या है, पर जमा सिद्ध प्रसिद्ध, जोड़ के बोलना है प्रसिद्ध। यहाँ अलग अलग वर्ड को अलग विच्छेद करके दिया है आपको, यहाँ में जोड़कर लिखना है प्रसिद्ध। नेक्स्ट, प्रति जमा दिन, प्रति दिन। प्रतिदिन। पांचवा है अक्सर जमा मन, अक्कलमंद यानी बुद्धिमान लोगों को कहा जाता है, जैसे आप लोग हो ना, अक्कलमंद।
तो बच्चों नेक्स्ट बीट है पत्र लेखन। कलम से आप अपने वर्कबुक में लिखना है, लास्ट बीट है ये। कलम से मैं यहाँ पे रब करके और एक बार अच्छे से दिखाऊंगी, तो देख लो बच्चों। आपने कभी पत्र लिखा है? आजकल तो पत्र देखने को भी नहीं मिलते, मैसेज करके हम सब भेज देते हैं, है ना। तो आज हम पत्र किस तरह लिखा जाता है, बीट है कलम से, वो देखेंगे। कलम से बीट, ठीक है। फर्स्ट हमें यहाँ पे पता लिखना होता है। पता आपके वर्कबुक में फॉर्मेट है ना, वहां पे लिखना है। डैश डैश दिया है ना, उसके सामने लिखते जाना है पता। बी 5 जनकपुर, जनकपुरी, नई दिल्ली, तारीख 8 को डालेंगे हम। आपका मन कौन सा तारीख डालने को होता है वही डालें। तारीख मैं 9/10/2020 मैं 9 तारीख डाल रही हूँ। प्रिया मित्र, यहाँ अपने एक मित्र अपने प्रिय मित्र को, क्लोज फ्रेंड को लेटर लिख रहा है। क्या लिख रहा है हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। कौन है मित्र? तो आलोक को लिख रहा है। तो स्टार्ट करेंगे पत्र। तो क्या लिखेगा? नमस्ते। आप जब स्कूल में आपके फ्रेंड को मिलते हो तो नमस्ते बोलोगे ना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते। लेट स्टार्ट। आशा, आशा है तो स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। इस बार हमें विज्ञान, विज्ञान यानी साइंस, विज्ञान की कक्षा में एक मॉडल बनाने का कार्य दिया गया। मैंने भी भारत के राज्यों तथा उनकी
राजधानी बताने वाला मॉडल बनाया है। इसके भीतर के नक्शों में राज्यों के नाम लिखे हैं। आगे तो मैं ऊपर लिखूंगी बच्चों, कंफ्यूज मत कर लो, रख करके लिख दो। नाम लिखे हैं तथा मॉडल के नीचे उनकी राजधानी के नाम इन्हें मैंने बैटरी बल्ब और तार से जोड़ दिया है। तार जैसे ही सही राजधानी पर छूता है बल्ब जल उठते। तुम आ जाओ, तुम आओगे, अपने फ्रेंड को बोल रहा है, हेलो तुम आओगे तो दिखाऊंगा। मेरी अध्यापिका को यह मॉडल बहुत पसंद आया। पसंद आया। तुमने भी कुछ किया हो तो बताना। तुमने भी कुछ किया है तो बताना। ये नीचे का रख देती हूँ।
तुम्हारा मित्र, कौन है इसका मित्र? राघव। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में आज हम मन की बात सुनना के प्रश्न उत्तर जानकारी प्राप्त की। ठीक है बच्चों, ठीक से पढ़ना है और ठीक से क्लास वर्क में लिखना है। बाय।